बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में तेजस्वी यादव की जो असल चुनौती है वो नीतीश कुमार नहीं है बल्कि चिराग पासवान है। और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले तेजस्वी यादव को चिराग पासवान के लिए कुछ ना कुछ गेम सेट करना पड़ेगा, वरना मामला इनके हाथ से निकल जाएगा और वो जो मुख्यमंत्री बनने का सपना है वो चकनाचूर हो जाएगा। किस तरीके से चिराग पासवान को साइडलाइन करेंगे ये जानना भी काफी दिलचस्प होगा और आपको सब कुछ बताऊंगा कि नीतीश नहीं बल्कि चिराग क्यों है तेजस्वी की मुख्य समस्या। आप समझ जाइएगा इन सब बातों से, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि यूं तो हम सबको यही प्रतीत होता होगा कि भाई तेजस्वी यादव को बस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनकी कुर्सी से हटाना है और जाके बैठ जाना है और इस तरीके से वो बिहार के नए मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन मामला इतना सीधा भी नहीं है, बल्कि मामला बहुत पेचीदा है। पेचीदा इसलिए है क्योंकि चिराग पासवान जो है वो असल समस्या है, नीतीश कुमार नहीं। अब असल समस्या चिराग पासवान क्यों है तेजस्वी यादव के लिए, उसे आप समझ जाइए। पहले आप चले जाइए थोड़ा फ्लैशबैक में, आपको लेके चलता हूं 2020 के विधानसभा चुनाव में। आपको याद होगा किस तरीके से चिराग पासवान जो है अकेले चुनाव लड़ रहे थे और उस वक्त इस बात का दम भी भर रहे थे कि मोदी से कोई बैर नहीं और नीतीश कुमार की खैर नहीं, नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा देना है। और उसके बाद जहां जहां से नीतीश कुमार के कैंडिडेट खड़े हुए वहां वहां से चिराग पासवान ने अपने कैंडिडेट जाके खड़े कर दिए और उसके बाद मामला वहां से गंभीर हो गया। गंभीर यूं हुआ कि नीतीश कुमार की पार्टी बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई और नीतीश कुमार वहां पे बैकफुट पे दिखाई दिए। मतलब वो जो चोट आज तक नीतीश कुमार को कोई दिया नहीं था, वो चोट चिराग पासवान ने दिया था। मात्र 43 सीटों पे जो जेडीयू है, नीतीश कुमार की पार्टी है, वो सिमट के रह जाती है। और ये बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार जब से चुनाव लड़ रहे हैं तब से पहली बार देखने को मिला था कि नीतीश की पार्टी इतनी कम सीटें लाई थी और वजह चिराग पासवान थे। अब आ जाते हैं 2024 के चुनाव में। 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, ये चारों जो दल है पांचों वो एक साथ हो जाते हैं, जिसमें चिराग पासवान भी साथ होते हैं। चिराग पासवान का सपोर्ट मिलता है, जेडीयू चिराग पासवान को सपोर्ट करती है और उसके बाद एक अच्छा, एक तरीके से कहा जाता है तो जो माहौल है वो सामने निकल के आता है। लोकसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बन जाती है केंद्र में और उसके बाद तुरंत अब बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो आने वाला है साल डेढ़ साल में और उसको लेके तेजस्वी यादव पूरी तैयारी कर भी रहे हैं। लेकिन उनको देखना पड़ेगा कि समस्या कौन है, नीतीश कुमार है जो 43 सीटों के साथ बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी है, या फिर चिराग पासवान है जो उनको तीसरे नंबर की पार्टी बना के छोड़ दिए थे लेकिन अब वो उनके साथ हैं। मतलब आप समझ जाइए कि टिकट बंटवारा होगा तो बीजेपी के बराबर जेडीयू को जो है इस बार भी सीट मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। पहले ही इस बात की जो है घोषणा करी जा चुकी है कि भाई बड़े भाई की भूमिका में हमेशा हम ही नजर आएंगे। तो मतलब सीटों का बंटवारा लगभग बराबर होगा या जेडीयू एक दो ज्यादा भी ले सकती है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि इस बार चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ अपने कैंडिडेट खड़े नहीं करने वाले और इस बार जो भी वोट होगा चिराग पासवान का भी, वो भी नीतीश कुमार को ही उनके सीट पे जाने वाला है। और इस वजह से मैं ये बता रहा था कि इस बार आपको जो है ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा तेजस्वी यादव जी। मतलब अब इस बार चिराग पासवान एनडीए के साथ है, चिराग पासवान का वोट शेयर जो है वो अब एनडीए के साथ जाएगा, जेडीयू के साथ जाएगा। तो जेडीयू जो है अब और मजबूत हो जाएगी सिर्फ एक चिराग पासवान की वजह से और उनको कहीं ना कहीं गेम से साइड करने के लिए तेजस्वी यादव को कुछ ना कुछ प्लान बनाना होगा। आपको यह भी बता देता हूं कि 2020 में महज 8 से 9 सीटों की वजह से मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे तेजस्वी यादव और उनके लिए काम इस बार बहुत आसान होता अगर चिराग पासवान एनडीए में नहीं होते। लेकिन इस बार मामला दूसरा है। मतलब एनडीए में चिराग पासवान हैं और वो जेडीयू का पुरजोर तरीके से समर्थन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम नीतीश के नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें। और ये दिक्कत कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को ज्यादा महंगा पड़ सकता है। मतलब चिराग पासवान को नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ने में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो इस बात का दिक्कत तेजस्वी यादव को होना चाहिए, क्योंकि पूरा उनका जो गेम प्लान है वो खराब कर रहे हैं चिराग पासवान। मतलब अब मजबूती पहुंचा रहे हैं और उनको सेट करने के लिए कहीं ना कहीं इस बात के ऊपर तेजस्वी यादव को विचार करना पड़ेगा कि किसी भी तरीके से चिराग को इस गेम से आउट किया जाए, नहीं तो
बिहार विधानसभा चुनाव में फिर से बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा, लेकिन सत्ता एक बार फिर से नीतीश कुमार के हाथों में चली जाएगी, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूं तेजस्वी यादव का पूरा फोकस नीतीश कुमार पे है। जबकि अगर देखा जाए सीधे तौर पे, तो अगर सबसे बड़ी समस्या कोई तेजस्वी यादव का भी है तो वो चिराग पासवान है। बाकी इस खबर को लेकर, इस बातचीत को लेकर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।